कर माफिक दान करे अन्न को। सत्संग में बैठकर चर्चा करे तो वेदों के अनुकूल चर्चा करे, बिल्कुल नहीं। पर दुख माई कूद पड़े, और पराया कोई दुखी आदमी हो तो भी तुम देख देख हंसे को न, खाली कोशिश करे कि इसमें ये दुख कैसे आ गया, शायद ये मेरे में भी होता तो यही समस्या मेरे को होती, तो कोशिश करे भी काट बाकी। रामचंद्र जी में दुख आयो, आज भी न रामचंद्र जी राम जी क्यों रोवाजा, मर्यादा लेकर के आए थे। सुग्रीव का दुख न देखियो, जिजा कह लक्ष्मण पहले आप लोग दुख तो बाद में सोचना पड़े, पहले इसका दुख को निवारण करो। बाली इसका भाई इसका हिस्सा मुझे निखार दियो, नगरी के बाहर कर दियो, तो पहले इसका दुख को हरो और इसको नगरी के अंदर प्रवेश दिलवाओ। तो रामचंद्र जी वही काम करे। पर दुख माई कूद पड़े, विचार न करे अपने तन को। यदि हमारा कुछ सर्वस्व भी लुटे तो लुटे, लेकिन परोपकार तो परोपकार ही होता है। जसवंत कहे सब लोग सुनो, इस भांति सुभाव हरि जन को। बिन पीली लुगड़ी ओढ़वा की जरूरत को न, वो बड़े बनायो संत है। ओ स्वभाव संत को वैसे। बोलिए सतगुरु भगवान की। क्या बात है बबलू। सत्संगत से प्रीति करो, आज को कर्म अनुकूल वेद के, दूर कर्म विपरीत करो। प्रीति करो, कर्म अनुकूल वेद के, दूर कर्म विपरीत करो। दुर्कर्म विपरीत करो, दुर्कर्म विपरीत करो। बोली सतगुरु सत भगवान की। देखो महापुरुष बताइए
के जो चावे हित हेत हमारा संत आ कहे छे कि मां को हित करबो चाहो और मासु हेत राखबो चाहो तो सत्संगत से प्रीत करो, करो कर्म अनुकूल। अनुकूल यानी वेद कहे जो कर्म करो, और वेदा के विकुल जो कर्म है, विरुद्ध जो कर्म है, बाको छुटकारो करो, प्रीत्याग करो। बोले महाराज अशो कोई कर्म कौन जो मैं लंबे बिन धारण कर मिलिया जा। बोलिया कर्म अपना बोलबा शु भी है, तीन चीजें शु कर्म है, मनसा वाचा कर्मणा। अब मनसा वाचा कर्मणा तो फिर क्या नु है कि जिया रहीम बादशाह के एक बार अभिमान छो बात को कम तो दुनिया का मान बादशाह चूर मारा जो है न जो सब प्रजा जो मारी नौकर छे ओ अभिमान चो जो एक दिन घूम तो आ गयो छोरा चोरी स्कूल का छुट्टी कर रहा है, चा छुट्टी कर रहा है। जब छोरा चोरी ने कहते रहे बच्चों ये साइड तो हमारे को दे दो, थे थोड़ा डोडा जाओ मारो घोड़ो निकल जा। छोटा छोटा छोरा चोरी कहते मारसिया साहब था के तो चने जो घोड़ा के कुर्ताला लाग रही छे, पण मैं गरीबा का बच्चा था जो कोई तो उबाना चार कोई किया था जो माऊ डोडो नटल नहीं आवे। बादशाह के गमन तो जो बादशाह के जब मारा बेटा आका छोरा चोरी काम न करे आप लोग किएड़ो जो आका बाप तो आपने सुनाई काई कर सके जो छोरा चोरी ने अंटसंट बोल गयो मुंडा मु जीभ सी जो लब 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 उतल गई। अरे का छोरा चोरी का जरा बादशाह पासी सुआव तो कागरे पकड़ो ही घोड़ा की लगाम पकड़ लिया, कोई घोड़ा का बातें पड़ गया, कोई बादशाह के बातें पड़ नीचे पटक लियो। अब छोरा चोरी अगर किसी औजार थोड़ी तो कूटबा को ले गया थोड़ी जब आपा अरे का कड़कोलिया बनाई बादशाह मोड मंडला मिलो जो को ये जो कह दे बला गया माथा में कटा कट कटा कट कटा कट जो क्या मासू बना दिया। बादशाह के बेटा हो बस मानो मैं समझ गई मारे समझ में आएगी क्यों कर रहीम ने जिब्या बावरी ए रहीम करियो जो खुद कर रहीम आ जिब्या बावली थी जो कुटवती खोपरात शीत मातमी रहीम ने जिब्या बावरी बोली सुर बेताल ताल में न बोली बेताल बोली बोली सुर बेताल अब आ तो लब लब कर मुख में घुस गई जूता खाओ से कपाल जो माता ने कूटना क्यों रहते बेटा वो छोड़ दियो। जो बादशाह के तुरंत ही समझ में आगे चलेगी यानी अनुकूल कर्म था वो विकुल कर्म करने लगा तो फिर पिटाई होगी धुलाई होगी। इसलिए अनुकूल कर्म करो। बोले अनुकूल कर्म कर जा कोई भलो हो जो बोले खुद को ब्राह्मण पद को प्राप्त भये वो रसियों में सम्मान मिला। प्रीति करो तो कर्म अनुकूल वेद के दुर्कर्म विपरीत करो।
संगत से प्रीति करो, कर्म अनुकूल वेद के दुर्कर्म विपरीत करो। कर्म अनुकूल वेद के दुर्कर्म विपरीत करो, दुर्कर्म विपरीत करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भागवत जी का लेख में पहले नंबर जो सप्ताह जी सुना था आपा, उस सप्ताह जी के अंदर पहल पोत ही नारद जी की कहता आवच है। नारद जी को जीवन चरित्र आवच है। नारद जी ने भक्ति का निरूपण किया और मल्लबो भी जी आवच है। तो नारद जी एक दासी को लड़कोई जो दासी दूसरा की रहती, लेकिन दासी के पास कुछ सामान नहीं होता। बा अपना बेटा ने फिर भी आपकी मगे माई नु पढ़ाती खुआती और बिन पालती, लेकिन वो जो भी को जो जी की दासी रहती वो पंडित बिन काई न दे जो भी बेटा कर ली, फिर भी उसको पालती। समय आने के बाद में 5 वर्ष की उम्र हुई, वो नारद जी को जो नारद जी की माता खत्म हो गई। और खत्म होबा के बाद में भी सजनो अब देखियो कि मारा चता मारी माँ चता मन खाबा न दियो जो मन तो कई देवाल चाहिए। बोले मेरा कोई मालिक नहीं है, अब तो वो परमपिता परमात्मा ही मालिक है। तो वो किसी जगह पर निकल गयो जो संत तपस्या करे चा जड़े बाका वड़ी देखती जो मैं कर्म करता जो देख तो कहीं कर्म करता नाता दोता तो भाई ना तो और संध्या उपासना पर बैठ जाता, पर वो जाने कहीं कौन तो ही बैठ जाता। ये संस्कार देखने से यानी चरित्र देखना शुभ बने से, और चरित्र शुभ चरित्र देखता रहा तो शुभ संस्कार अपना आता रहा। यदि शुभ चरित्र हम नहीं देखेंगे तो हमारे अंदर शुभ संस्कार नहीं डलेंगे। क्यों आजकल का पितायान का अरे मथा कराए जो दन पर तो लोग ठेका पर जा लिया जरे एक पाव पटक ली। अब वो पाव पटकवा लागलो भी छोरा ने खना होलो जो धीरे धीरे फिर वो छोरो को देख लो कि पापो काई करे थाक उतार बागो सम्मान, तो फिर आपा कान थाक बा मावा तो धीरे धीरे आदो फड़ो वो भी तो काम करे, लोग न करे कर लो ना, तो फिर संस्कार बही डलबो। इसलिए अच्छे चरित्र सिखाना, अच्छे चरित्र को यानी ज्ञान देनु वही पिता माता को कर्तव्य बने चाहे संतान को। तो इसलिए नारद जी वो संस्कार सीखते सीखते ब्रह्मा जी ने प्रश्न कर लियो। जो ब्रह्मा जी प्रश्न हुआ गजरे बेटा मैं थारी तपस्या पर असंता सु ज्यादा कुछ क्यों कि तेरे अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं है, तू निर्विकार है और ऐसा किया है तो जा इस नश्वर शरीर को छोड़ करके तू मेरे शरीर से जन्म ले ताकि तू ब्रह्मा का पुत्र नारद बाजेगा। तो आज ब्रह्मा जी को पुत्र नारद देव ऋषि नारद का नाम से प्रसिद्ध है और तीनों लोकों में तेरी मर्यादा होगी। जड़े भी चल जा जड़े भी यानी भी को मान सम्मान से चाहे दो जना का लड़ाई जा तो भी नारद जी को नाम तो आवलो बेटो नारद बढ़ियो जी के चरे छह कौन। तो इसलिए उनका समान है। तो समान पाने के लिए शुभ संस्कार जगाना अपने जीवन में अनिवार्य है यानी जरूरी है। बोलिए सतगुरु सद भगवान की।
की सत्संग करने से दुर्बल के श्रवण मान हुआ। उनका यश है जग में पूर्ण अटल भक्त निर्वाण हुआ। उनका यश है पूर्ण जग में अटल भक्त निर्वाण हुआ। उनका यश है पूर्ण जग में अटल भक्त निर्वाण हुआ। प्रीति करो कर्म अनुकूल वेद के दुर्कर्म विपरीत करो। कर्म अनुकूल वेद के दुर्कर्म विपरीत करो, दुर्कर्म विपरीत करो, विपरीत करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सजनों, दुर्वे बिन के जो बीच में रहे जिन गाड़ी के दुराव पहली आपने गाड़ी जो लकड़ी की बनावो करे था बाकी भी दुराव होचे। आज तक ट्रक मोटर चल गया बाकी भी दुराव होचे। अरबी दुरावा के पान पूरी गाड़ी रुकी रहे छे। तो इसलिए दुर्वे राजा उतान पाद को लड़को कोई कारण सु भी रानी ने बच्चा ने देश निकालो दे दियो। एक शिखर के पास में जार जड़े ऋषि मुनि तपस्या करता भी जगह रहता और वही जगह के ऊपर ऋषि कुमार खेलता बाकी मानव बच्चों खेलतो। लेकिन संस्कार भी में शुभ डलेड़ा चाहे राजा की संतान थी जो बाग ऊपर अध्यक्ष बनकर काम करे। सारा छोरा छोरी थोड़ा दिन तो राजी राजी दी रही है, थोड़ा दिन पाचे देखिया मारो बेटो न जण खटवा अरे की मारान खड़ाऊ ले रही जमा का जीवन जमा को ऊपर वो बेटो वो बनर बेटे सुपरवाइजर। दुर्वे के बाद बात कान में पड़ गई, कुछ बातचीत करता आपकी माँ से जाकर के बोलियो माँ अरे मेरा पिता भी तो होगा बेटा, तेरा पिता है क्यों नहीं? ऊंची शिखर के ऊपर ले जा बिन दिखाई बहुत दूर से लंबी नजर से देख बेटा, देखो क्या नजर आ रहा है?
कि पिताजी माता एक ध्वजा ले रही है, एक सोनेरा नगर हमें दिख रहा है। बेटा वो नगर तुम्हारे पिता का है, उस नगर का अधिपति तुम्हारा पिताजी है। जा तेरे पिता का नाम राजा उत्तानपाद है और स्वयंभू मनु तेरे दादा का नाम है, जा उनसे मिल लो। अर्घ बढ़ो चालियो छोटो बच्चों जो पिता की आस लेकर के और भी नगर में आया। नगर में आने के बाद में पिता उसको गोद में लिया, कचेड़ी में जाता है बोलिया रे मारो बेटो आज मारे घर आ गए। मैं कैसा कुपिता हूं जो पुत्र को यानी बाहर निकाल दिया। तुरंत आलिंगन करे गोदी में लियो। लेकिन छोटी माताजी जी को नाम चो सुरुचि। सुरुचि सुनीति दो प्रकार की लुगाइयों वचे। सुरुचि तो कुड़वे छे जो कोई घर खादने की बात माने, कोई सासू ससुरा की बात माने, बिगे मनोज से जो ही करे तो बिन सुरुचि के जे खुद की रुचि काम कर रही है। तो बकशा बेटा जन्म दे ली, अंधकार ने जन्म दे ली। और जो सुनीति वैसे बात सबकी नीति सु काम करे उके दुर्वे जान को बालक पैदा हो जाए। दुर्वे को बा गोदी से उठा करके फेंक दियो तो नहीं, गोदी में बैठवा को शौक से तो मारी खोंकसो जन्म ले। ऐसा कह करके उसको भगा दिया। रो तो हुए बच्चों वापिस आपकी माँ के कन्नार पहुंचो। बोले बेटा क्या हुआ? बोले हमारी माता जी छोटी माता तो मन गोद से ही भगा दियो जन हमारा कोई अधिकार कौन। बेटा तेरा अधिकार बराबर का है। फिर कहीं हुई हो तो कई बात बीजलो कहीं पड़ गई। बोले बेटा कोई बिजला नहीं है। अरे उस छोटी गोद की आश क्यों करता है? तू ऐसी आश कर जो भगवान की गोद में बैठ। तेरे पिता को बनाया है, हमको बनाया है, तुमको बनाया है, सारी संसार को बनाया है। इस गोद को तू लड़के हासिल करेगा, कल के दिन तेरे पिताजी खत्म हो जाएंगे तो तू किसकी गोद में बैठेगा बेटा? अर्का दुर्जी ने होश हुई हो। बोले माँ बैठ जाऊं? बात तो देखी भाई बोलियो रजा रो कौन। अरबा कहे हाँ बेटा बैठ जा। अरे माँ बैठ जाऊं? बेटा बैठ जा। 3 दफे अपनी माँ से कुआ करके नगर के बाहर जी जगह पर रहता बड़ो बाहर निकल गयो। राजा को मंत्री कोई जंगल में गेड़ो तो जो भी जंगल के माए ने ध्रुव जातो दिखाई दियो। राजा से आकर फरियाद करी महाराज आपका बेटा ध्रुव है तो जंगल की तरफ प्रस्थान कर रहा है, खिलाए उसकी माँ भी साथ नहीं है। राजा ने याद आई रे छोटी माता भी कार भगा दियो जो रूस न चली गई। जा बेटा पाचो लिया जार बिन कई लालच दियो थारे एक गांव निकाल दिया, थारे 2 गांव निकाल दिया तो आधो राज दे दिया। लेकिन ध्रुव वापिस नहीं बावड़ी। रास्ता में नारद जी से मिलन हुआ। नारद जी के बेटा किसका लड़का है? बोले राजा उत्तानपाद का लड़का हूँ। बेटा तेरे पिता से नाराज हो गया, चल मैं तेरा राज्यपाल करवा देता हूँ, लेकिन वापिस चल। बोले नहीं महाराज। कहाँ जाता है? बोले भगवान की गोद प्राप्त करने के लिए जाता हूँ मैं। अरे भगवान की गोद को कैसे प्राप्त करोगे बेटा? यदि तुम्हें भूख लगेगी तो कौन सी माँ से रोटी मांगेगा? कौन से बैल में रहेगा? क्या पहनेगा? तेरे को जानवर खा जाएंगे। अरे कब लगे महाराज जिसकी रक्षा परमात्मा करता है उसका भक्षण करने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। बोले तू खाएगा क्या? जब कहे अरे दूध नहीं तब दांत, दांत नहीं तब दूध दियो है। मारे दांत कौन सा दूध दियो चो। अरे कोमल कोमल सतन बना करके भेजे थे। दांत नहीं तब दूध दियो है, अब दांत दियो तो अन्न भी दे। अगर दांत दे दिया तो अन्न क्यों नहीं देगा? वो देगा। नारद जी का भी कांदरा ठंडा हो गया। थारी बली व थारी त्रोदन। नारद जी को हृदय पिघलियो। 12 अक्षरों का मंत्र उस बालक को दिया। जा बेटा इस मंत्र का जप करना। मोर मुकुट गदा चक्र पदम चतुर्भुजधारी भगवान का ध्यान करना। जाओ तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। दुर्जित 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसा पद आज तक किसी को नहीं दिया। वो पद ध्रुव को मिला जो सारा उनका नगस्त्र इधर उधर जा, लेकिन दुर्जी को तारो आगो पचो 1 सेकंड भी न हुए। अपनी जगह के ऊपर कायम है और अटल है। एक गुरु की बात मानने से और एक तिरस्कार करने से ताना और माँ का उपदेश वो हुआ जो आज उनका नाम रोशन है और अमर है। संगत ऐसी शुभ करनी चाहिए।
विद्वान हुआ। नसीबो वेदों का विद्वान हुआ। सत्संगत से प्रीति करो, क्रो कर्म अनुकूल वेद के, दुर्कर्म विपरीत करो। दुर्कर्म विपरीत करो, दुर्कर्म विपरीत करो। बने सत्सनातन धर्म की, यानी सप्तर्षि की सत्संगत से वाल्मीकि गुणवान हुआ। सप्तर्षि की संगत गुण करी वाल्मीकि जी की आधी उम्र बीत गई। दूसरा को मर्डर करता करता मारूं 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 वही काम करते रोजी ना, लाश न मार दो और कुआं में डाल दे तो यान के जो 7 कुआं भरना क्या अतरो पाप को माली हो, आधी उम्र पूरी होगी। सप्तर्षि जी को आबोगे, सप्तर्षि जी आता ही के जब मारूं, बोले मैं थारो कहीं नुकसान करी भैया, कर नुकसान न पो कहीं न जोड़ो, मैं तो थान मारूं बाल ले जा छोड़ छोड़ तो बोले कोई बात नहीं बेटा, पर थारा घर का नहीं एक बात तो पूछ रहा कहीं कि तू पाप करे तो जिन बटाओ भी ला को न कि महाराज आ तो न बूझू, तो आज बूझिया। अर का घर गियो खाली आज सारा घर का टकटकी लगा बैठे रे भैया खाली किया आयो छे। बोले महाराज खाली तो ना आयो मैं, सामान तो पाचन छोड़ रहा हूं। और जिस जीव का संस्कार सीधा होता है वो तुरंत बात पर वाजिब हो जाता है, जिसके संस्कार उल्टे हैं वो नहीं मानते। वाल्मीकि जी केवल आगे का मत चल जाऊं और ते कड़ भाग जाओ तो बोलिया कि मैं भागा को विश्वास कर, तो वाल्मीकि जी ने विश्वास करके गियो। घर का ने पूछे जगह बोलिया भाई या कहे भाई तू पाप करे थे जी को फल सगा कर का भोग लाग तू एक लो ही सारो पूरो परिवार ऊंचा हाथ कर दियो। बोले भाई अरे मैं तो खाबा का शीरी तारा पाप भोग तो तू ही भोग, तू लाके देता है वो हम खाते हैं। बिका उजालो तुरंत ही गया बयाओ मारे भरोसे मंत्री जो तो पाप मई कुमायो चुगी 7 गुआबर ना क्या मार मार में तो ई वास्ते ते मारे भरोसे मंत्री जो मैं था भी कहीं न ले रहा हूं ला। बोलिया प्रिय पत्नी तो हमारी होती है आदांग की अर्धांगनी होती है, इसलिए बिन तो 4 बूझू बिन के देवी तू तो हमारी मदद पर छे कौन हमारी जीवन साथी छे तू। बोलिया मैं तो बना जीवन साथी रह जाऊंगी पर मथा का पाप न भोगूंगी, बटेड़ा खाओ तो थे ही खाओ। मुझे थारी बिल्ली में थारी तू बेटा तकी तो ही वास्ते वाल्मीकि जी के तुरंत प्रकाश हो गया, प्रकाश पुंज होकर के वापिस आया। बोले के बेटा समाचार? बोले महाराज पाप तो कोई न भोगे तो तुम मारे लो गई मन।
बोले मारो अब कौन बताना, तो ले जा माँ को सामान से तो यही ले जा। कच नहीं मारो काम जो कर्म कर ले जा, तो मैं ये तो नहीं ले जाऊं, तो मैं जावा। बोले पधारो। वाल्मीकि जी को काम नंबर की जो कहबा लगे, महाराज कोई काम तो बताओ कि बेटा या कर राम 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 जब की जिंदगी में न करियो राम राम किया हुआ। वो तो कह मारू 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 मारू। गुरु जी कह चले राम राम जो फिर भी सीधो नाम तो ना मरा मरा आबा लाएगी। सप्तर्षि जी का मुखार बिंद से मोर लग गई, बेटा मरा मरा 3 बार करे, 1 बार राम राम होगा। ये मोर लगा दी, ये खेजड़ी का दाड़ू का फिर वो शुरू कर दियो चारों में राम 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 राम। ये धवनी जोड़ दी 12 साल बराबर। जमीन के अंदर गेली पड़ गागी पड़ गई और जमीन ऊपर से वापस मिल गई। वाल्मीकि जी पतोई को समाधि लाग गई। 12 साल बाद में सप्तर्षि जी आए, देखा, बोले इस जगह पर आपने मर्डर कर दिया। तो आज के 12 साल पहले एक दोस्त, लेकिन देखा वो कड़ी आओ तो मंदिर तो चलना। बी दाड़ू के नीचे बैठे और जमीन में से आवाज आ रही राम 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 राम। सप्तर्षि जी का कान ठंडा हो गया, थारी बली वो थारी में तो चालू में पर बाम यही रह गयो। अरे वो काम ही कल्याण कर लीजिए, कह तो बाल्य बील केचा। अरे कल गुरुदेव का मुखार बिंद से निकली, बेटा वाल्मीकि। जमीन ने मुख खोल दिया, एक बार हा करी, हाँ महाराज। तुरंत बाहर आयो जो सना की जान को शरीर हो गयो, एकदम सारा विकारा से रहित हो गयो। गुरुदेव का चरणा में गिर पड़े हो, गुरुदेव सिर के ऊपर हाथ रखे हो। और 11,000 वर्ष बाद के अंदर रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और उन्होंने 11,000 वर्ष पहले व्याख्या कर दी। भी व्याख्या को ही प्रणाम है जो तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिया है। उस रामायण का नाम है वाल्मीकि रामायण। अगर वाल्मीकि जी न हो तो आज गणा पंडित राज तपस्या करता, यही खाली तड़फड़ाहट करता। लेकिन ऐसा अवतार हुआ जो 11,000 वर्ष पहले भगवान राम का चरित्र उसने बना दिया। नर लीला करने के लिए भगवान का अवतार होगा। ऐसे मनुष्य की तरह लीला करेंगे और मर्यादा पालन करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम जिनका नाम है, तो मर्यादा में भगवान 11,000 वर्ष बाद में 11,000 वर्ष पहले वाल्मीकि जी ने बता दिया। किसके आधार पर? मूल मंत्र गुरु का दिया हुआ था, राम नाम का मंत्र। उस मंत्र का जप करने से ई वास्तव के जब गुरु मंत्र में इतना बल वो दाना दाना बढ़ता है। भगवान भगत के बस में हो, भगवान को भी आना पड़ता है। ऐसा उसने कार्य किया। तो ई वास्ते सत्संग के अंदर ये ताकत है। ईश्वर के पूर्ण भक्त हुए।
सेवा ईश्वर के पूर्ण भक्त हुए। हमारा सतसंगत से प्रीति करो, प्रो कर्म अनुकूल वेद के, दूर कर्म विपरीत करो। दुर्कर्म विपरीत करो, दुर्कर्म विपरीत करो। बोलिए सतगुरु सत भगवान की। बोलिया रविदास जी महाराज, दत्तात्रेय जी महाराज, जिन्होंने 24 गुरु धारण किया था, और कबीर साहब कैसे ज्ञानी सक्त हुए, संतों ने जिनका मान हुआ, ईश्वर के पूर्ण भक्त हुए। रविदास जी महाराज की साथ में यान करया, सारा ब्राह्मण जाकर के काशी जी का राजा रो दरखास्त पेश कर दी। बोला एक रविदास भक्त है, वो हमारी बात को नहीं मानता है, हमारी बात को चुनौती नहीं देता है, हमारे से चुनौती स्वीकार नहीं करता, हमारी बात को हमारे को चुनौती देता है। बोला ठीक है, क्या सजा मिलनी चाहिए? कभी की भी परीक्षा लियो और मां की भी लियो। बोला ठीक है। राजा ने निश्चय किया, एक भगवान की मूर्ति की स्थापना कर दी। जो इस मूर्ति को मंत्र के जरिए अपने पास में बुला लेगा, वही भगवान का पक्का भक्त होगा। ऐसा भाव रख करके उसने प्रार्थना की। सब रविदास जी महाराज ने भी बुलाया। रविदास जी से कहते, रविदास जी आप बुला सकते हो? बोले आप महाराज मेरी कोई ताकत नहीं है, ब्राह्मणों के पास भगवान खुश होता है, ब्राह्मणों से खुश रहता है, इसलिए वो आ जाएंगे। ये तो पंडित है, मैं क्या बुला सकता हूं? बोले ठीक पंडितों बुलाओ। और सब अपना अपना वेद मंत्र उच्चारण करे, पर भगवान तो हाथ मूर्ति चटसु मट भी न हो। एक बार सारे ब्राह्मण पूरा कार्य कर चुके, रविदास जी को नंबर आयो, ले भक्त अब तो तुम्हारा है। और अब रविदास जी महाराज कहते मेरे पास तो कोई मंत्र नहीं है प्रभु, मैं तो आपका ही हूं, आप मेरे हैं, जो आपने तन दिया है वो भी आपके समर्पण है। इस भाव से अभी आप पहले नंबर जो गणेश जी बताया गया उसके अंदर आया था, हमारी सेवा ने स्वीकार करो, हमारी पूजा ने स्वीकार करो, मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, मेरे हृदय का ताला खोल करके आप मेरे से मिल जाओ, जो मेरा भ्रम का पर्दा है उसको तोड़ दो प्रभु, मैं आपके समर्पण हूं, आपको मैं क्या बुला सकता हूं, पर लेकिन आप मेरे को बुला लो। ऐसा भाव रख के प्रणाम किया और वो मूर्ति उठ करके वहां से रविदास जी की झोली में। राजा ने न्याय दिखाया, पंडितों 4-4 ब्राह्मण जूप करके इसको पालकी में रोजीना घुमाओ, 2 ब्राह्मण चवर उड़ानी करो, ऐसा करके काशी निगर के यानी चौतरफ घुमाओ। तो कई दिनों तक रविदास जी को इस प्रकार से घुमाया गया और ब्राह्मणों ने मात खाई। कबीर साहब के नाम की पत्रिका लिख लिख करके भेज दी, बोले 11 का यज्ञ कबीर जी ने पतो ही कौन। लेकिन समय आने के बाद में भगवान उस कार्य को संपन्न किया और बकरा की बाढ़ ला करके जो ब्राह्मण मांगते थे वही जिमाया और दान दक्षिणा दे करके और कबीर जी का नाम रोशन किया। तो ब्राह्मणों ने वहां भी मात खाई। तो ब्रह्म ज्ञान के अंदर
सारी विद्या थकती है। 14 प्रकार की विद्या वैसे ब्रह्म ज्ञान, ज्योतिष, कृषि, कोक, वेद, व्याकरण, वेद रसायन, न्याय, नट, गान, बाजी और धनुर्तरण। पहली विद्या है ब्रह्म ज्ञान। जिसके पास ब्रह्म विद्या होती है उनके पास में सारी विद्याएं फैल हो जाती है। इसलिए जैसे कबीर साहब के पास में हुई ब्राह्मणों की, रविदास जी के पास में हुई, दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु से 24 लक्षण प्राप्त किया, जिसका ज्ञान राजा यदु को दिया। रविदास, दत्त, कबीर कैसे 11 जग में सक्त हुए, संतों में जिनका मान हुआ ईश्वर के पूर्ण भक्त हुए। बोले और भी बोले महाराज आदमी आदमी तो गणा भक्ति क्रिया, पर कोई लुगाई भी भुगतने बड़ी सी को न। तो महाराजों का बारे में भी बताया छे। और नार तरी पति जात की मिलनी के झूठे आए पन में मेरे हरी। जात की मिलनी के झूठे आए पन में मेरे हरी। करो तो कर्म अनुकूल वेद के दुर्कर्म विपरीत करो। कर्म अनुकूल वेद के दुर्कर्म विपरीत करो। दुर्कर्म विपरीत करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए मीरा राणु जेर दियो कतोई पर आपकी नीति ने आपका धर्म न छोड़ियो। मीरा की जीत हुई, राणा की हार हुई। कर्मा 3 साल की बाल्यावस्था के अंदर
भगवान ने खींचड़ो खुआ दियो, आज जिमाऊ खींचड़ो। अरे मैं कड्डी बनाई छाछ की, जिम ले मारा ठाकुर तन भी जमावे बेटी जाट की। और मीरा कर्मा सेजा, सेजा भाई चरणदास जी महाराज की शिष्या, जिन बैराग उत्पन्न हो गया और घर का जोरी मर्दई ब्याह कर दिया। जो ब्याह का मान भी ऐसी नौपत आई, बा भगवान से माला फेरे, हे प्रभु मैं तो इस जाल से निकलना चाहती थी लेकिन जबरदस्त फंसा रहे। अरे का कुमुती गुशीबा का मान का तांगा फटाबा लागिया, तांगा फटाबा लागिया। जो बींद को तांगो उल्ट बींद जी तो बढ़ई और बरात पाची चलेगी और सेजाबाई को यानी कार्य संपन्न हो गया। और वो बैराग बनी जो चरणदास जी महाराज की शिष्य है और उनका इतिहास में नाम है। मीरा कर्मा सेजा कुब्जा, कुब्जा कंस की दासी, जो कंस से यानी रहती पर प्रीति भगवान कृष्ण में रहती। जो भगवान कृष्ण ने उसका जीवन को धन्य धन्य किया और भगवान कृष्ण का उनसे मिलन हुआ और वो परमात्मा की ईशान की भक्त बनी, जो आज भक्त माल के अंदर उसका नाम रोशन है। मीरा कर्मा सेजा कुब्जा और शांतानार तरी, शांता नाम को नार जो औरत थी भी को नाम जो सांडली, पुराणों के अंदर सांडली नाम लिखा है। वो सांडली औरत यान की औरत थी जो बा अनसुया माता की शिष्य, अनसुया माता से जार प्रार्थना करी, मातेश्वरी मेरा भी तो कोई राय बताओ, मैं गृहस्थी जीवन जीना चाहती हूँ। बेटा ही नगरी के चौतरफ 4 दरवाजा छे, पहले दरवाजे पर तेरे को कोई अपना पति प्रकट हो जाए, मिल जाए तो उस पति को अपना लेना, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। गी 4 बजे के तड़के जो ये कोडियो जगह 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 कोड जेरे आख्या शुद्धि के कोने और बड़ी अधगति से वो चाल रहे हो। बिन जाकर के बिगी लाठी पकड़ ली, बोले आप मेरे होने वाले पति हैं। बोले लक्ष्मी कोई और की पत्नी बने न कोई तन सुख दे सके जी की मारी क्यों मजाक उड़ाओ। मैं तेरे को नहीं कमा के दे सकता, नहीं मेरा कोई रेंज से अच्छा न रहने के लिए झूपड़ी। बोला जैसा भी होगा वहां मैं रह जाऊंगी, लेकिन आप अपने को मुझे पत्नी कह करके स्वीकार कर लो। बस स्वीकार कर ली, गई उनका झोपड़ा पर जिसो जिशान का ऊपर बिकी सेवा बंदगी करी, लेकिन आदत से मजबूर था। शाम की टाइम का कहबा लागे मन बेसा का अड्डा में ले चल। बोलिया आपको बेसा के अड्डे में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी होने वाली प्रिय पत्नी हूँ, धर्म पत्नी हूँ। बोलिया नहीं, पति की आज्ञा पालन करने वाली हो तो मेरे को लेके चल। बेसा का अड्डा पर ले जाके छोड़ दियो। वो भी कह जातो अड्डे खड़ी रही, मैं पाछो आऊं। बड़े राजा इंद्र की कृपा हुई, जो बरसात बरसी पंडाला को पाड़ी बिगा माता पर चाल रहे हो। अब तो भयंकर पंडालो चालो जो यानी मातो ही फूट गयो, बख्श गयो, मातो कपाल खुल गयो। अब तो प्राण फकेरू उड़बाने तैयार हो रहा। ऊ टेम का भगवान पार्षदा ने भेजे, जाओ उस पतिव्रता औरत को लेकर के आओ। बोले अब देवी आपको भगवान ने बुलाया कि बोले मेरा पति तो नरक में पड़ा है, मैं बैकुंठ जाऊंगी, मैं नहीं जाती। बोले महाराज बादमी का पति के बिना ना हुए। कह जाओ भाई उसका पति को भी लेकर के आओ। जार बिन क्यों का तब भगवान अजीत बैकुंठ में बुलावे छे। बोले मारो तो बागी कौन जो बैकुंठ में जा सकूं, लेकिन उस देवी की कृपा है, आज ही तो मेरे को देवी से मिलन हुआ और आज ही बैकुंठ। बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कहा हमारी प्रेमिका तो 1,500 में बड़े जार का ये मेरी प्रेमिका जाएगी तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाने वाला नहीं। बोले महाराज वो बेशगामी है, बेशा के बिगड़ नहीं आएगा। अरे जाओ भाई, उस पतिव्रता की आवश्यकता, उस बेशा को भी लेकर के आओ। जार बेसन कियो तन बुलावे जाए बोल बैकुंठ में। बोले मारो शो करम बैकुंठ में जाबा जान को, तो फिर मैं एकली क्यों जाऊं? आप पूरी नगरी जाओ तो बैकुंठ में जाओ, न तो न जाऊं। बोले महाराज वो बेशक पूरी नगरी के बिगड़ नहीं आएगी, जाओ उस पतिव्रता की आवश्यकता है, उस पूरी नगरी को ले आओ। जो पूरी नगरी को लेकर के वो बेशा बैकुंठ के अंदर चली गई।
एक पतिव्रता का प्रताप, उनकी संगति सारे नगरवासियों ने नहीं की थी, लेकिन उसके पति की संगति वो की थी। पर फिर भी उसकी सुख संगति ऐसी जो उसको ले गई। एक गांव के अंदर धर्मात्मा, ब्रह्मचारी, संत एक ही होता है, लेकिन पूरा नगर का निर्माण उनके ऊपर होता है, पूरा नगर का नाम उनके नाम पर रोशन होता है। एक कपूत पैदा हो जाता है, पूरा नगर का नाम को खराब कर देता है। इसलिए उसने कहा, मरो अड़ग जुजमान मरो अड़ेल जो टट्टू, अरे मरो करक सा नार मरो वो पीव भी नकट्टू, पुत्र वो मर जाए जो कुल के लगावे दाग। ऐसे हमारे बापू सुन कहिए। इसलिए सपूत पैदा होकर के हमारी इस भारत भूमि के अंदर जीना चाहिए। उस सपूतों से ही हमारे देश की और हमारी प्रजा की और हमारी धरोहर की रक्षा होती है, उनका सम्मान होता है। पतित जात की बिलनी के झूठे खाए बन में बेर हरी, जो दाता का दाग लगाएड़ा शिवरी बिलनी का बोर। भगवान ने जाकर के जिमे और बड़े बड़े तपस्वी थे, वो उनके सामने फैल हो गए। बात बिना सत्संग हो ये सुधार नहीं। पार नहीं सो बातों की एक बात बिना सत्संग हो ये सुधार नहीं। प्रीति करो कर्म अनुकूल वेद के दुर्कर्म विपरीत करो। नहीं गिनता है उन
मिलता है। उनका रूप है सत्तू में, वो सत्संगत में मिलता है। सत्संगत वाले भाव भक्ति से मुक्ति का आनंद मिले। कल्याण भारती जी ब्रह्म मिटे और पूर्ण परमानंद मिले। मुक्ति का आनंद मिले। कल्याण भारती जी ब्रह्म मिटे और पूर्ण परमानंद मिले। जो चावे ही कहे दिया माना, सत्संगत से प्रीति करो। आक्रो कर्म अनुकूल वेद के, दुर्कर्म विपरीत करो। विपरीत करो, दुर्कर्म विपरीत करो। करो बड़ी सत्य